जैसे संत हुए हैं, अनेक ऐसे संतों की यहाँ पर परंपरा रही है। बड़े गर्व की बात है कि हम सब इस पवित्र भूमि पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, और बड़े शर्म की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा गाय काटने का कत्लखाना भी इसी भूमि पर चल रहा है त्योहार के रूप में। बड़े शर्म की बात है। और इसके लिए काम कौन करेगा? तो हम लोग एक गीत सुनते हैं, एक भजन सुनते हैं, भागवत कथा आयोजित करते हैं। वहां पर एक गीत होता है, बड़े मार्मिक भाव से बताया जाता है कि कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बनकर आओ रे, आज पुकारे तेरी गैया आकर हमें बचाओ रे। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बनकर आओ रे, आज पुकारे तेरी गैया आकर हमें बचाओ रे। अब कत्ल खानों में क्या होता है? क्यों गैया को कन्हैया आकर बचाए? ये आप सब जो गौ रक्षा से जुड़े हैं जानते होंगे, अबरार भाई जानते होंगे, महेश्वरी जी, रेणुका जी, आप सब, श्रीकांत भैया सब जानते हैं। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जब गाय को कत्ल खाने ले जाया जाता है, 6-7 दिन भूखा रखा जाता है, क्योंकि अमेरिका में जो प्रसिद्ध वहां का बहुत लोकप्रिय व्यंजन है वो हैमबर्गर है, और हैमबर्गर में गाय का सफेद मांस बड़ा उसके लिए उच्च कोटि का माना जाता है। तो 5-7 दिन गाय को इसलिए भूखा रखा जाता है कत्ल खानों में कि रक्त निकल जाए, हेमोग्लोबिन कम हो जाए, पेट से गोबर गोमूत्र निकल जाए, और जब वो तड़पने लगती है तो उसके चारों पैर को बांधकर उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है। पहले हमारे जो मोची भाई काम किया करते थे चमड़े का, वो मरे हुए पशुओं पे कार्य करते थे, लेकिन अब जीवित गौवंश पे खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पहनने के लिए नरम नरम जूते चाहिए, नरम नरम पर्स चाहिए, काफ लेदर चाहिए, तो चमड़ा नरम हो जाए इसलिए। और उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर तुरंत उसके शरीर से चमड़ा खींच लिया जाता है। क्यों? यदि वो मर के अधिक समय हो गया तो चमड़ा कठोर हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। एक बहुत महंगा लेदर आता है, काफ लेदर कहते हैं, यानी बछड़े का चमड़ा। गर्भवती गाय जो पूरे गर्भ से होती है, उसके गर्भ में लाठी डंडों से पीटा जाता है जीवित अवस्था में। खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है जीवित अवस्था में, और जब दर्द से बिलख कर वो अपने बछड़े को बाहर निकालती है, जन्म दे देती है, या फिर उसका गर्भ चीर कर निकाल लिया जाता है, तो तुरंत उस बछड़े का चमड़ा खींच लिया जाता है। और वो बहुत महंगे दाम से मिलता है। महेश्वरी जी बता रहे थे, छोटा सा पर्स 25,000 रुपए का आता है, काफ लेदर, इतना मुलायम वो चमड़ा होता है। एक दिन का बछड़ा देखा है कभी आपने? जो नन्हा सा बछड़ा होता है, 1 दिन का 2 दिन का, कभी उसको स्पर्श करके देखिए, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, उसका चमड़ा खींच लिया जाता है। तब भागवत में ये गीत गाते हैं, भागवत कथा होती है, बड़े बड़े भागवत व्यास मंच पर चढ़कर गीत गाते हैं। भागवत कथा आपने सुनी है? अमर कथा कहते हैं कि जो ये कथा सुन लेगा फिर वो अमर हो जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान अमर हो गए। तो उस भागवत मंच से कहा जाता है कि कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बनकर आओ रे, आज पुकारे तेरी गैया आकर हमें बचाओ रे। अब मुझे ये बात बताओ, जो कृष्ण की जीवनी को जिन लोगों ने पढ़ा है, कृष्ण की कथा को जिन लोगों ने पढ़ा है, तो उन्होंने अनेक राक्षसों के बारे में भी पढ़ा होगा, और धेनुकासुर राक्षस के बारे में भी पढ़ा होगा। जो धेनुकासुर राक्षस गौओं को चीर दिया करता था, गौओं का रक्त पी जाया करता था, उसे उठाकर खा जाया करता था, तो उसका विनाश श्री कृष्ण ने किया। उस समय कितना धेनुकासुर था? एक धेनुकासुर था। क्या धेनुकासुर मर गया? आज एक है कि अनेक है? अनेक है। वो धेनुकासुर जो बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखूनों वाला था कृष्ण जी के समय में, क्या धेनुकासुर आज उसी रूप में है कि रूप बदल कर आया? क्या वैसे ही बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं? किस रूप में आया? रूप बदल कर आया। तो हम लोग किस कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो मूर्ति में जो मुकुट धारण करके है, जो चक्र लेकर है, जो पीले वस्त्र धारण किया हुआ है, जब धेनुकासुर रूप बदलकर आ सकता है, तो कृष्ण भी रूप बदलकर आ चुके हैं। केवल उस कृष्ण को, अपने अंदर के कृष्णत्व को पहचानने की आवश्यकता है, और उस कृष्ण से यदि तुम मिलना चाहते हो कि वो कौन कृष्ण है जो आ चुका है, लेकिन वो कृष्ण अपने अंदर की शक्ति
नहीं पहचान रहा है? बोलो, उस कृष्ण से मिलना चाहते हो? एक बार उस तरफ देख लो, कोई दिखाई देना जो चेहरा, समझ जाना वही कृष्ण है। कभी एकांत में आईने में जाकर देख लेना, जो सामने दिखाई देगा वही कृष्ण है। धेनुकासुर ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, लेकिन अफसोस कि मेरे इन कृष्णों ने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना है। जिस दिन मेरे कृष्ण अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, प्रणाम करता हूं ऐसे कृष्णों को जिनके ऊपर 48 केस चल रहे हैं गौ रक्षा के लिए। प्रणाम करता हूं ऐसे कृष्णों को, इन्होंने अपने अंदर के कृष्णत्व को पहचाना, अपने अंदर के राम को पहचाना। और आज हम सबको अपने अंदर के उस कृष्णत्व को, उस कृष्ण के भाव को, उस राम को पहचानना पड़ेगा। जब गीता में मेरे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रत्ययाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूं। अब इससे बड़ी धर्म की ग्लानि क्या होगी कि विश्व गुरु भारत देश आज दुनिया में कसाईयों के देश के रूप में जाना जाता है कि सबसे ज्यादा गौमांस यदि खाना हो तो भारत को ऑर्डर दो, तो यहाँ के बड़े बड़े लोग एक्सपोर्ट करके भेजेंगे, तस्करी करके भेजेंगे। क्या गौमांस? इससे बड़ा धर्म और कुछ होगा इस देश में? हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का स्वास्थ्य, हम सबके देश का समाज, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, हम सबके देश की कृषि, ये सब गौ पर आधारित है। लेकिन जो बड़े बड़े क्रिकेटर और फिल्म स्टार हैं, उन्होंने क्रेज किसका पैदा किया? कभी मठे का क्रेज पैदा किया पब्लिक के बीच में कि मठा पियो, दुग्ध पियो? कभी नहीं पैदा किया। गाय का घी पियो? कभी नहीं पैदा किया। क्रेज पैदा किया तो पेप्सी और थम्स अप का किया, जो कि विशेषज्ञ कहते हैं वो टॉयलेट क्लीनर है। इतना बड़ा शहर है उसमें। उत्तम महेश्वरी जी, बहुत अच्छी बात है यार, हम लोग को क्रेज पैदा करना होगा तो मैं गाय पे और गौ की चिकित्सा पे मैं एक फिल्म बनाऊंगा, विज्ञापन बनाऊंगा, उसकी कॉमिक्स बनाऊंगा, उसकी उपन्यास बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, क्रेज पैदा करना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि फिल्म बना सके या बड़े बड़े वो कर सके। आज हमको जब 22 दिन मैंने अनशन जब वहां पर किया तो पंडाल के लिए पैसा नहीं था, पंडाल वाला गद्दा उठा के ले गया, फेसबुक पे डाला तो कुछ लोगों ने अपने घर के गद्दे ला के छोड़े। प्रणाम करता हूं कि मैं गौ भक्ति। तो हम लोगों को करना पड़ेगा। हम यदि ये सोचे मल्टीनेशनल कंपनी के दलाल जो बड़े बड़े क्रिकेटर और फिल्म स्टार हमको दिखाई देते हैं, ये इस देश के लिए और गौ के लिए कुछ करेंगे, तो ये कुछ करने वाले नहीं। ये पेप्सी और थम्स अप का विज्ञापन करने की बात कर सकते हैं, वहां से लाखों करोड़ों ले सकते हैं, लेकिन गाय के दूध के विज्ञापन के बारे में बोलो तो ये नहीं करेंगे। दारू का विज्ञापन करेंगे, पैसे वहां से मिलते हैं ना। भले देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, देश का स्वास्थ्य बर्बाद हो जाए, हम सब मर जाए, हमारे देश की कृषि चौपट हो जाए, किसान आत्महत्या करने लगे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, पता होगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की गौएं कट रही हैं, लगातार कट रही हैं। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश है। ये जानते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था गाय पर आधारित है। आज सबसे अधिक उपज देने वाले जो राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, बहुत उपज दी, लेकिन आज वहां की अधिकांश भूमि बंजर होती जा रही है, बंजर हो रही है। वहां की जो माताएं हैं, उनके रक्त में यूरिया आ चुका है, और अपने स्तन से जब बच्चों को दूध पिला रही है तो नन्हे से 1 दिन के शिशु के शरीर में भी यूरिया जा रहा है। और ये यूरिया कौन बेचता है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में। ये पेस्टिसाइड कौन बेच रहा है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में बेच रही है। इनका पेस्टिसाइड, इनका जहरीला खाद, इनका यूरिया तभी बिकेगा जब इस देश में वो लोग इन भ्रष्ट राजनेताओं को रिश्वत दे देकर कत्ल खाने खुलवाएंगे। हमारे पास गाय नहीं रहेगी तो हमारा जैविक जो खाद है, गोबर नहीं रहेगा, गोमूत्र नहीं रहेगा, तो खेत में कहां से डालने के लिए गोबर और गोमूत्र लाओगे? और जब गोबर और गोमूत्र नहीं रहेगा तो फिर तुमको यूरिया खरीदना पड़ेगा, जहर खाना पड़ेगा, और जहर खाने से इस देश की पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के दल्लों को हम सबको पहचानना पड़ेगा कि असली धेनुकासुर कौन है और असली कृष्ण
कौन है, और हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम धेनुकासुर के खेमे में जाएंगे कि कृष्ण के खेमे में जाएंगे, हम राम के खेमे में आएंगे कि रावण के खेमे में जाएंगे, हम हुसैनी खेमे में आएंगे कि यजीदी खेमे में जाएंगे, हम धर्म के खेमे में आएंगे कि अधर्म के पक्ष में जाएंगे, हम न्याय में आएंगे कि अन्याय में। कहां जाना है ये हमको निर्णय लेना। और यहां केवल दो ही पक्ष है, केवल दो ही पक्ष है। धर्म की लड़ाई में कभी तीसरा पक्ष नहीं हो सकता। एक धर्म का पक्ष होता है और एक अधर्म का पक्ष होता है, इसके अलावा तीसरा पक्ष कोई नहीं होता है। और जब ये कहा जाता है कि भैया ये तो गाय काट रहा है और तुम बचा रहे हो और हम तो चुपचाप खड़े हैं, हम तो ना बचाने वाले हैं ना मारने वाले हैं, हम तो चुपचाप खड़े हैं, तो चुपचाप खड़े रहने वाला भी अधर्मी कहलाता है। तब कवि दिनकर ने लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ खड़े हुए ना मूक दर्शक बन के, वो भी अपराधी हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा। ये खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, एक व्यक्ति गौ की रक्षा कर रहा था, एक हत्या कर रहा था, और एक खड़े होकर तमाशा देख रहा था और कहता था कि मैं अपराधी नहीं हूं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो अपराधी के रूप में भी उनकी शिनाख्त की जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा। यहां केवल दो ही पक्ष हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि गौ हत्या का दोषी कौन है। देखिए, कई लोग मनुस्मृति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथ की अच्छी चीजों को देखें, इस बात की गहराई को समझें कि मनुस्मृति में कहा गया कि गौ हत्या का दोषी कौन है, तो उसमें यह बात स्पष्ट लिखी गई कि गौ हत्या का दोषी कौन कौन है। वो राजा जो गौ हत्या का आदेश दे वो दोषी, बराबर पापी। वो कसाई जो गौ की गर्दन पर छुरी चलाए वो भी दोषी। वो व्यक्ति जो गौ मांस का व्यापार करे वो भी दोषी। वो व्यक्ति जो गौ मांस का सेवन करे वो भी दोषी। और जीवित गाय के शरीर से जब चमड़ा खींचा जाता है, उस चमड़े का जो प्रयोग करे वो भी दोषी। ये मनुस्मृति में लिखा है। अब अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए और निष्पक्ष भाव से सुनिए कि आज गौ हत्या का आदेश कौन दे रहा है। देश में जो 3600 लाइसेंसी कत्ल खाने और कुल 36,000 लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी मिलाकर कत्ल खाने हैं। लाइसेंस देना यानी आदेश देना कि गाय काटो जाओ। किसने दिया है ये आदेश? किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन लोग बैठे हैं? एक हमारे सरदार जी बैठे हैं, उनके ऊपर एक क्रिश्चियन मैडम बैठी हुई है। यही है, यही है। बड़ा कत्ल खाना जो सबसे चल रहा है अल कबीर और देवनार, इसमें जैन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, जैन भी आ गए। अब ये बताओ, वहां जो कसाई काटने लगे हलाल करने, वो किस कम्युनिटी के हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। मुस्लिम भी आ गए। अब ये बताओ, जब उस गौ के चमड़े को खींचा जाता है तो उसका बेल्ट कौन पहन रहा है? हम लोग पहन रहे, सब पहन रहे। हिंदू क्या पहन रहे हैं? मुसलमान भी पहन रहे। 1.5 साल पहले मैं भी पहन रहा था। सब आ गए। अब ये बताओ कि गौ रक्षा की जब बात आती है, गौ रक्षा की जब बात आती है, ये सब मेरे भाई साथ हैं? साथ है। किस कम्युनिटी के हैं? हिंदू हैं। अबरार भाई किस कम्युनिटी के हैं? मुस्लिम है। वो वहां पे मेरठ में वो एक संत बैठे थे आमरण अनशन करने, वो किस कम्युनिटी के अबरार भाई? जैन कम्युनिटी के हैं। जैन कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है। मेरे अमरजीत छाबड़ा भैया भी जुड़े हुए हैं, सिख हैं। जैन कम्युनिटी भी रक्षा में जुड़ी हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी भी रक्षा में जुड़ी हुई है, हिंदू भी जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण भी जुड़े हुए हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जुड़े हुए हैं, सिख भी जुड़े हुए हैं और हत्या में भी सब जुड़े हुए हैं। मैं कहना यही चाहता हूं, यहाँ केवल दो ही पक्ष है। एक गौ हत्यारों का पक्ष है, एक गौ भक्षकों का पक्ष है और एक गौ रक्षकों का पक्ष है। और हमें चयन करना है कि हम किस पक्ष में जाएं। तो निश्चित ही हम गौ रक्षकों के पक्ष में जाएंगे और हम गौ रक्षकों के पक्ष में हैं। और ये संकल्प हमें लेना है, ये संकल्प हमें लेना है कि हम आजीवन गौ रक्षकों के पक्ष में ही रहेंगे।
चाहे कितनी ही हमारे ऊपर संकट आ जाए। अभी तो मैं 1.25 साल से निकला हूं, इन कसाईयों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरी फैमिली फोटोज निकाल के अभी तरह तरह से लोगों के बीच प्रचारित कर रहे हैं। मेरी बहनों की जो फोटो है, मेरी माताओं की जो फोटो है, मेरी चाची, मेरी फेसबुक में आप आके देखिए कल, वो सारी फोटो मिल जाएगी मेरी चाची के साथ, मेरी भतीजी के साथ, मेरी बहनों के साथ। अभी 1.25 साल हुआ है, ये तो कई सालों से जुटे हैं। 48 केस इन पे चल रहे हैं, कितनी बदनामी हुई है। मुसलमानों के भी नहीं रहे, हिंदू में बोले यार तू तो काफिर हो गया है, तू गौ रक्षा की बात करता है, तू मुसलमान नहीं रहा, काफिर हो गया। मेरे को भी कहते हैं लोग, फैज खान तू काफिर हो गया है। बोला वाह रे वाह, मैं काफिर हो गया। वो लोग मुझे कहते हैं काफिर हो गया। मुसलमानों का बड़ा त्योहार माना जाता है शबे कद्र, शबे मेराज, रात भर इबादत की जाती है। उस रात को जिन लड़कों को मैंने ताश पत्ती और जुआ खेलते हुए देखा है, मुझे कहते हैं कि तू काफिर हो गया। अरे गौ रक्षा करने से कोई काफिर होता? मेरा ईमान तो और पक्का हो गया, मैं तो और पक्का मुसलमान हो गया। तुम कितनी ही चाले चलते रहो। स्वामी विवेकानंद जब वहां पर स्पीच दे रहे थे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को, मेरे प्यारे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो भारत का डंका बज गया पूरे विश्व में। वो विश्व धर्म सम्मेलन एक धर्म विशेष को ऊंचा उठाने के लिए किया गया था और दूसरे धर्म को हीन दिखाने के लिए किया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जाके पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। दूसरे दिन पेपर में किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं आया, केवल भारत का सनातन धर्म और स्वामी विवेकानंद, सारे पेपर रंगे हुए। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद अपना वो ऐतिहासिक व्याख्यान शिकागो में दे रहे थे, उस समय कलकत्ता की धरती पर उनकी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। यह इस देश का सच है। जब तक मैं 1.25 साल से एक सामान्य जीवन जी रहा था तब तक कोई बात नहीं थी, और जैसे ही गौरक्षा के क्षेत्र में उतरा तो सारे लांछन उस पर लगाया। लेकिन स्वामी विवेकानंद का मैं भी वंशज हूं, उनका अनुयायी हूं। यदि वो अपनी बहनों की बलिदानी इस देश की संस्कृति और रक्षा के लिए दे सकते हैं, मैं भी छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होने वाला। अरे मैंने तो अभी शुरुआत की है, मेरे पुरोधा पुरुष ये बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए, मेरे बुजुर्ग सामने बैठे। अभी ना जाने ऐसी कितनी चीजें झेलनी है। वीर सावरकर को सेल्युलर जेल में डाला गया, 6 महीने तक एक काल पोल्ट्री में रखा गया, छोटे से छेद से खाली हवा आती थी। उनके सर पे रोज मल डाला जाता था, गंदगी, मानव का मल डाला जाता था उनके सर पे, वो झेला वीर सावरकर ने, इसके लिए, इस मातृभूमि के लिए। और उसके बाद आज भी संसद भवन में उनके चित्र लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए इस देश में गवर्नमेंट कट रही है। और इस देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो वीर सावरकर से घृणा करते हैं। उनका जीवन घृणा करने योग्य है जो लोग वीर सावरकर से घृणा करते हैं, जो शिवाजी को सांप्रदायिक बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों के कारण ही भारतीय धर्म और संस्कृति जिंदा है। हमें गर्व है ऐसे नेताओं पर हमारे इस देश की। नहीं हटने वाले हम पीछे किसी भी हाल में। और जहां तक इस्लाम धर्म की बात है तो मैं बता दूं, इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद की एक हदीस है। एक हदीस के बारे में आपने बताया मुझे, एक हदीस के बारे में मौलाना कासमी से मैंने पूछा, मौलाना शोएब कासमी से, तो उन्होंने बहुत एक सुंदर बात कही कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जो कहा है कि मुसलमान जहां हज करने जाता है उस जगह को काबा कहते हैं, मक्का में है वो जगह। तो वो हदीस ये है कि खाना काबा के टूटने पर अल्लाह उतना क्रोधित नहीं होता जितना किसी का दिल तोड़ने पर अल्लाह क्रोधित होता। यानी खाना काबा टूट जाए तो अल्लाह को उतना क्रोध नहीं आता जितना कि किसी के दिल को तोड़ने पर क्रोध आता है।